अखिल भारतीय कांग्रेस के नेता और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पृथ्वीराज धुबरी राजीव भवन में कोर्ट ने जहां राहुल गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया, वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी का सांसद पद खारिज होने के बाद देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विभिन्न तरीकों से भाजपा की आलोचना करने के बाद धुबरी के राजीव भवन में एक कार्यक्रम में आयोजित किया गया है, जो कि एक विरोध कार्यक्रम है। सत्याग्रह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एआईसीसी नेता पृथ्वीराज साठे, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और विधायक वाजिद अली चौधरी और पूर्व विधायक नजीबुल उमर सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज साठे ने विरोध सत्याग्रह कार्यक्रम को लागू करके विभिन्न तरीकों से नरेंद्र मोदी सरकार और अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की आलोचना की है। हाल ही में संसद ने अडानी ग्रुप की हिडनबर्ग कंपनी के खिलाफ सवाल उठाए। सेल कंपनियों के जरिए इस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। बाद में संसद में और सवाल उठाए जाने थे। यही कारण है कि भाजपा राहुल गांधी का मुंह बंद करने की साजिश रची ही है। उनका कहना है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। नवभारत समाचार धुबरी असम से सुकन्या दे की रिपोर्ट। ये जो मीटिंग यहाँ पर बुलाई जा रही है, ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक प्रोग्राम दिया गया है कि जिसके तहत पूरे भारत में हर जिले में, हर ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी ये अभियान चला रही है, जिसके माध्यम से लोगों के बीच इस मुद्दे को ले जाने का कांग्रेस पार्टी का ये कार्यक्रम है कि हाल ही में राहुल जी ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी थी, जिस स्पीच के में उन्होंने हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के बारे में कहा था और हिंडनबर्ग कंपनी ने जो अडानी कंपनी के अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है, इसके ऊपर कुछ तीखे सवाल उठाए थे, उनको यहाँ तक कि फ्रॉड और करप्ट कहा गया था। उस कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शेल कंपनियों के माध्यम से की गई थी। तो ये इन्वेस्टमेंट किसकी है, ये सवाल राहुल जी ने पूछा था। दूसरा, उसके बाद आप सबको पता है कि गुजरात के कोर्ट ने डिसीजन देकर 2 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया। तो मुद्दा ये था कि अभी अगला जो राहुल जी का स्पीच होने वाला था पार्लियामेंट में, उसमें वो और कई सवाल उठाने वाले थे कि भाई ये गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी है, उनकी गोदामी नाम की कंपनी है, उसमें एक चाइनीज़ इन्वेस्टर है, उसके बहुत ज़्यादा तादाद में पैसे, जिसका नाम है चुंग चांग लिंग। ये व्यक्ति कौन है और इसके इन्वेस्टमेंट उस कंपनी में कैसी है, और उस इन्वेस्टमेंट के होने वाली चाइनीज़ व्यक्ति की इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी को भारत के ठेके क्यों दिए जा रहे हैं भारत सरकार के। उसके बाद मोदी जी जब विदेशों में जाते हैं, तो विदेशों में जाने के बाद भारत के उस देश के साथ संबंध अच्छे करने के लिए जाते हैं या अडानी को ठेका दिलाने के लिए जाते हैं, ये एक सवाल था। श्रीलंका गए, वहाँ पे पावर परचेस, श्रीलंकन गवर्नमेंट को सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट लगवाने थे, वो काम अडानी जी को दिया गया। और ये वहाँ के सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन ने श्रीलंका की पार्लियामेंट कमेटी की इंक्वायरी हो रही थी, उसके सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात को कहा है। फिर उसके बाद बांग्लादेश मोदी जी के डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज भी मेरा ये मानना है कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है आज की डेट देश के सामने कि भाई ये अडानी के ऊपर मोदी जी इतने मेहरबान क्यों है कि ये देश की सारी संपत्ति उसको दी जा रही है, और इस विपक्ष जब आवाज़ उठाती है तो विपक्ष की आवाज़ दबाई क्यों जा रही है। कहीं देश के लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। बाकी कोई भी सवाल मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में इतना ज़रूरी है नहीं। आपसे निवेदन होगा कि आज की अपनी जो प्रेस है केवल यही मुद्दे पे है कि ये 20,000 करोड़ किसका है, अडानी मोदी का रिश्ता क्या है। थैंक यू।